हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। अब मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह है क्लास 9th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 1.2 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 3 देखने जा रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों के सामने एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखो इसमें बोला गया है कि रूट 5 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं नंबर लाइन पर। तो उसके लिए मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। इतना हो गया, ये नंबर लाइन बना लिया। इधर भी जो है वो इंफिनिटी तक नेगेटिव के, इधर भी जो है वो इंफिनिटी तक पॉजिटिव के। अब इसमें क्या करना, मुझे रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 जो है वो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट मैंने नीचे ले लिया। ठीक है, 2 यूनिट्स हो गया। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे से मेरे को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 1 यूनिट है। अब यूनिट सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लगा रहा हूँ, इंच वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, यूनिट बोल रहा हूँ। तो 1 यूनिट जो है वो ये हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 यूनिट। आप लोग आराम से ग्राफ पेपर में इसको कर सकते हैं। ग्राफ पेपर में जो यूनिट्स होते हैं उससे आप जो है वो मार्क करके आराम से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये तो ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ तो थोड़ा सा हिलने डुलने की दिक्कत रहती है। अब इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। अब जब मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींची 1 सेंटीमीटर की, या सॉरी मैंने यहाँ पे जब स्ट्रेट लाइन जो है वो खींची तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, बनाया नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ इस 0 पॉइंट से इसको जोड़ दूँगा। जोड़ दिया, इसका नाम दे दो ए, नाम दे दो यहाँ पे। ठीक है, ये 0 है और ये ए है, यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया। अब मैं रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, अब गौर से समझना। देखो यहाँ पे क्या है कि जब ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो ये अगर ट्राइंगल हो गया तो ये ट्राइंगल क्या हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया। राइट ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, जो कि क्या होती है, h² = p² प्लस b²। परपेंडिकुलर ये हो गया मेरा। ठीक है, कितना लिया, 1 यूनिट लिया। इस पे स्क्वायर कर दो। अब बेस जो है वो नीचे वाला ये मैंने कितना लिया था, 2 पे स्क्वायर कर दो। h² वैसे ही है, h² ये 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। h² = 5। और जब मैं h पे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से यहाँ तक जो मैंने मार्क किया, ठीक है, 1 यूनिट लिया और ये बेस हो गया मेरा। तो अगर ये क्या होगा, फिर ये जो है वो रूट 5 हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम होगा। अब 0 और जो ए है ये नंबर लाइन पे नहीं है, अभी भी नंबर लाइन से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसे हम नंबर लाइन पे कैसे लेकर के आएंगे, तो देखो नंबर लाइन पे यहाँ पे लाने के लिए होगा क्या, इतना स्टेप करने के बाद जब मैं 0 और a को ज्वाइन कर दूंगा तो रूट 5 आ गया। अब आपको प्रकार लेकर के खोल लेना है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो मेज़र करना है। ठीक है, इस तरीके से मेज़र करना। अब मेज़र करने के बाद क्या करना, एक आर्क बना लेना इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके। समझ में आया, ऐसे जो है वो आर्क बना करके इस पॉइंट का क्या नाम दे दो, इस पॉइंट का नाम दे दो बी, नाम दे दो। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो मेरा 0 और a है उसका डिस्टेंस नाप करके जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस जो है वो 0 और b भी हो जाएगा। तो यही तो मुझे करना था। मैंने रूट 5 को क्या करा, नंबर लाइन पे रख दिया। और जाहिर सी बात है जब मैं रूट 5 की वैल्यू निकालता हूँ तो 2 पॉइंट कुछ आती है ना, तो देखो 2 के बाद आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो नंबर लाइन में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, 0 और b का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा
√5 यूनिट्स कर लेना इसको। बस यही जो है वो मुझे रिप्रेजेंट करना था और यही जो है बच्चों आप लोगों को बताना था। तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने बता दिया, समझा दिया, करा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा।